हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और इस कट ऑफ को देख करके तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होंगे। और बच्चे, अगर आपने इसमें फॉर्म भरा है और अगर भर के और आप इसमें सेलेक्ट हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका नंबर फाइनली इन 5512 पोस्ट में आ जाएगा। इसका और कट ऑफ देख करके आपका दिल खुश हो जाएगा कि 1262 पदों के लिए भी अगर कट ऑफ इतनी कम गई है, तो 5512 के लिए हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। कारण मैं बताऊंगा। और वो पिछले साल की जो 1262 पद आए थे, उस पर भी जो कट ऑफ है वो भी दिखाऊंगा कितनी कम गई थी। मुख्य परीक्षा के बाद जो कट ऑफ गई थी उसको भी मैं दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें जो है, अब बच्चे देखिए, पहली बात तो कि फॉर्म कब के भरे गए हैं, कट ऑफ इतने दिन बाद आई है, एग्जाम कब होगा, तो इसमें टाइम बहुत बीत जाता है। तो बच्चे जो है प्रेजेंट बहुत कम रहते हैं एग्जाम के टाइम में। पिछले वाले में भी 1262 पदों के लिए भी लाख बच्चों के आसपास मौका मिला था। बैठे थे एग्जाम में मात्र 25,000। और कट ऑफ देख करके आपका दिल खुश हो जाएगा कि 1262 पदों के लिए भी अगर कट ऑफ इतनी कम गई है, तो 5512 के लिए हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन अभी 2 लाख बच्चों को से ज्यादा बच्चों को पास किया गया है, लेने 5512 है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्योंकि बहुत सारे अभी चीजें बाकी हैं। एग्जाम है और टाइपिंग टेस्ट है, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों का। और तीसरी चीज क्या है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जिसमें बहुत सारे बच्चे बाहर होंगे, क्योंकि जिनके पास ट्रिपल सी नहीं था, उन्होंने अगर इस फॉर्म को भर दिया होगा, तो वो बच्चा भी बाहर होने वाला है। पर अगर आपके पास ट्रिपल सी है, था जब ये फॉर्म भरा था, और आप 2,43,000 जो बच्चे इन्होंने लिए हैं उनमें आ गए हैं, इन 100 में से 15 वाली कट ऑफ में आप हैं, तो फिर आप बहुत बढ़िया जगह हैं। आप बहुत अच्छे से इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। चलिए, एग्जाम भी मैं आपको आइडिया दूंगा कि एग्जाम कब तक हो सकता है, ताकि सारी क्लैरिटी आप लोगों को रहे। हाँ, एजीटीए का बैच मैं ला रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों की डिमांड है। एजीटीए की मेरी टीम लगभग तैयार हो चुकी है, मेरी बात हो चुकी है, तो मैं जल्द उसको आपके सामने लेकर के आऊंगा। ठीक है, चिंता मत करिए। हाँ, बीसीए चलेगा ट्रिपल सी की जगह। 3 महीने से ज्यादा का कोई भी कंप्यूटर कोर्स होगा वो सब चलेगा। लेखपाल की भर्ती में अभी समय लगेगा, पहले अब हम इसकी बात कर लेते हैं। बच्चों, ये 5512 पद जब ये शुरू में आए थे तो 3768 आए थे, तब भी मैंने वीडियो बनाया था। और ये फिर बाद में 1518 कुछ पद और बढ़ गए थे, तो टोटल ये 5512 पद हो गए थे। तो बच्चे, ये जो है, ये इसकी जानकारी में बहुत पहले, यानी फॉर्म जब चल रहे थे उस समय भी दी गई थी, क्योंकि अब दूंगा इस जानकारी को तो कोई फायदा नहीं है। उस टाइम दी थी तो बहुत सारे बच्चे फॉर्म इसमें भर पाए थे। अब देखिए, यहां पर एक कट ऑफ अब जारी हुई है इसकी, 14 मार्च 2024, यानी कल के ही दिन। आज 15 मार्च को मैं वीडियो बना रहा हूं। पैट 2022 के आधार पर ये, क्योंकि फॉर्म इसके तभी आ चुके थे, तब पैट 2023 हुआ नहीं था, उससे पहले इसके फॉर्म आ चुके थे। तो भाई बहुत पहले आ गए थे फॉर्म। कट ऑफ इतने दिन बाद लग रही है? जी हाँ, कट ऑफ में ही ये सालों ले जाते हैं। तो ले लिया इन्होंने, इसलिए ही तो एग्जाम में बहुत कम बच्चे बैठ पाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं। तो भाई जो कट ऑफ क्लियर करते हैं ना, या जो पैट में अच्छे मार्क्स ला रहे होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो बेकार बच्चे होते हैं। वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन के दावेदार होते हैं। और उस बीच आपने कट ऑफ नहीं दी, तो वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए होते हैं, तो फिर वो कहते हैं भैया आपसे राम राम, हम अपना वहां ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखिए, अनारक्षित यानी जो जनरल के बच्चे थे, वो 15 पे ही उनकी कट ऑफ गई है। हालांकि मैंने भी उस टाइम बताई थी कि 50 से नीचे जाएगी, पर बच्चे कहते थे सर आपको अपना बैच सेल करना है, इसलिए आप 50 पे कट ऑफ बता रहे हो। मैं तो 50 के पास बता रहा कि भाई 50 से ऊपर नहीं जानी। पर फिर भी बच्चे इस तरह से बोलते थे। तो अब आप देखो, 50 छोड़ो, 15, और मैं उस टाइम अगर 15 बता देता, खैर पहली बात तो बता ही नहीं पाता, और 15 बता देता, तो हर कोई तो ये कहता है ये तो अपनी कोर्स की वजह से कहते हैं, इतनी कम कट ऑफ ताकि लोग कोर्स में आ पाए, है ना। तो एससी 15 पे कट ऑफ, एसटी मात्र 3.97, यानी 4 नंबर भी पूरे नहीं है, तब भी आपका एसटी में आ जाएगा। हालांकि जो बाकी है, जनरल में औरों के लिए भी एग्जाम्पल है ये, मान लीजिए आगे कल को और भी कट ऑफ लगेंगी, तो जनरल हो
SC हो, OBC हो, EWS हो, इन चारों को एक जैसा ही रखते हैं। देख लीजिए ऑलमोस्ट एक जैसी रही हैं आज तक। ST की काफी फर्क देखने को मिला है। ठीक है, चलो अब मैं आगे और बातें कर लेता हूं इस पर कि अगर एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ, और ये ना दिव्यांगजनों के लिए भी है, तो दिव्यांगजन भी जैसे पिछले लेखपाल की भर्ती में बड़ा कंफ्यूजन रहा है उन बेचारों के साथ, बहुत दिक्कतें रही हैं कि सर मेरा इसमें हो गया था बट मेरी कैटेगरी को इन्होंने नहीं लिया, एक्सेप्ट नहीं किया। तो यहाँ कैटेगरी वाइज बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कौन सी कैटेगरी के लिए दिव्यांगजन यहाँ मान्य होंगे। ठीक है, तो वो आपको अब वो वैसा कंफ्यूजन लेखपाल वाला नहीं रहेगा। वो अब तक बेचारे केस लड़ रहे हैं लेखपाल वाले। तो ये यहां पर देखेंगे तो इतनी इतनी कट ऑफ गई हुई है अलग अलग दिव्यांगजनों के लिए। अब मैं आपको एग्जाम बता देता हूं, ये बहुत आसान योग्यता है। एक तो एग्जाम, हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग, और तीसरी क्या चीज है कि SSC। अगर आपके पास SSC उस टाइम पे या कोई ऐसी योग्यता जो कंप्यूटर की हो और 3 महीने से ज्यादा का कोर्स हो या 3 महीने का हो, वो सब चलेगा। BCA हो या कंप्यूटर से BTech हैं, तो वो सब चलता है इसमें। अब अगर मैं और भी बहुत सारी चीज, मैं O लेवल हो, सब सब चलेगा, बट मैं सारे नाम नहीं ले सकता यहाँ पर बच्चे उसके बाद अगर आप टाइपिंग करने की कैपेबिलिटी, आप अब हिम्मत जुटा पाते हैं, अब से भी लग जाते हैं, तो शायद उतनी स्पीड बन जाएगी, क्योंकि इसमें गलतियां माफ होती हैं काफी हद तक। अब मैं यहाँ एग्जाम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फिर तो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम रह जाता है। तो एग्जाम में आप हिंदी और लेखन योग्यता, हिंदी यहाँ पर 30 क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग के यहाँ 15 क्वेश्चन आते हैं, GS के यहाँ 20 क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर के यहाँ 15 क्वेश्चन आते हैं, और UPGK के भी 20 क्वेश्चन आते हैं। 1/4 की नेगेटिव होती है, और 2 घंटे समय होता है। तो समय की कोई कमी नहीं है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं। और बच्चे ये बहुत आसान पेपर है अगर आप ये देखो, क्योंकि ये चीजें ना हर बच्चा पैट वाला वो कहेगा ये तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए, ये 3 चीजें। अब उसके लिए GS हर किसी का सरदर्द होती ही है, और ये रहती है भाई, ये इसको पढ़ना ही पड़ता है। अब बात है कंप्यूटर, ये एक नया विषय है। जो लोग इससे कंफ्यूज थे, कुछ चैप्टर्स जरूर इसमें कंप्यूटर का सिलेबस पढ़ेंगे तो कुछ नए देखने को आपको मिलेंगे भी। ठीक है, तो भाई इसको पढ़ना अपने आप में कलाकारी रहेगी। अगर आप इसको बहुत अच्छा कर जाते हैं, या इसको भी एक ऐसा 10-12 नंबर इसमें ले पाते हैं, तो फिर सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे बन जाएंगे आपके।